लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन आपने अपनी लाइफ में कई बार सुनी होगी, मगर आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं इस बात का क्रिकेट के खेल से जुड़ा एक कड़क एग्जाम्पल। ये बात है उस खिलाड़ी की जिसकी मेहनत और परिवार के संघर्ष ने वो कर दिखाया जिसका सपना देखना तक बड़ी हिम्मत की बात होती है, मगर बुलंद हौसले के साथ वो बंदा आगे बढ़ता रहा और अपना मैजिक बिखेरता रहा। उसका नाम है मोहम्मद सिराज। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। सिराज भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर चाहे जितना लोड डाल दो ये बंदा कभी थकता ही नहीं, कभी रुकता ही नहीं। कोई वर्कलोड मैनेजमेंट का ड्रामा ही नहीं है, ना कोई फर्जी एटीट्यूड। बस टाइगर की तरह लंबा रनअप लेना है, डंडे पर बॉल मार देना है और इंडिया को जिताना है। सिराज पर आगे और बात करूं उससे पहले पाकिस्तान की एक और बकवास मुझ तक पहुंची है जिस पर मैं आप सबका रिएक्शन चाहता हूं। दरअसल एशिया कप 2025 में इंडिया की जीत के बाद ट्रॉफी चोरी इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया कि एक न्यूज दब ही गई जिसमें पाकिस्तान के गजब जाहिल पत्रकार मंसूर अली खान ने यह सवाल उठाया कि एशिया कप में भारतीय टीम में कोई मुसलमान खिलाड़ी क्यों नहीं रखा गया। अबे साले। मंसूर अली खान ने अपनी इस बेफजूल टिप्पणी का आधार ये बताया कि भारत मुस्लिम धर्म के खिलाफ है और जानबूझकर एशिया कप की टीम में किसी मुसलमान खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। तो इन खान साहब को सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि तुम जैसे ग्रोसरी वालों की सोच का तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर हाँ, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन जरूर झांक लेना क्योंकि वहां तुम रेले जा रहे हो। क्या बढ़िया था गुरु। और जहां तक बात है हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में किसी मुस्लिम के न होने की, तो बेटे हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने अपने प्राइम फास्ट बॉलर सिराज को आराम दिया ताकि अपना लड़का फ्रेश हो जाए और सबकी बैंड बजाए आगे। खैर, ये सफाई में मंसूर अली खान को दे भी नहीं रहा, बल्कि मैं स्टोरी में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो हमारे मियां मैजिक सिराज भाई के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना और इतना शेयर करना कि पाकिस्तान तक में वायरल हो जाए कि कैसे एक ऑटो चलाने वाले का लड़का आज हिंदुस्तान के दिल पर राज करता है। राज सही पकड़े हैं। तो भाई टीम इंडिया का ये टाइगर फिर से दहाड़ने के लिए तैयार है, तब जब दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में भिड़ेंगे। पहले टेस्ट में 7 विकेट झटकने वाले सिराज काफी लंबे समय से टीम के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि गेंदबाज का फॉर्म बिगड़ जाता है और फॉर्म बिगड़ते ही लोग यानी ट्रोलर्स खूब ट्रोल करते हैं। वहीं सिराज ने हाल ही में खुलासा किया कि इन ट्रोलर्स का सामना कैसे करना है, इसे लेकर उन्हें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने एक सलाह दी थी। धोनी ने यह सलाह उन्हें तब दी थी जब सिराज अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत कर रहे थे। तो भारत के तेज गेंदबाज सिराज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे याद है कि जब मैं भारतीय टीम में आया तब धोनी ने मुझसे कहा कि किसी की बातों में नहीं आना, जब तू अच्छा करेगा तो पूरी दुनिया तेरे साथ रहेगी, खराब करेगा तो वही दुनिया तुझे गाली देगी। सिराज को माही ने सलाह उनके करियर के शुरुआती दौर में ही दी। सिराज ने आगे कहा कि हाँ, ट्रोलिंग खराब चीज है, आप जब परफॉर्म करते हैं तब फैंस और दुनिया आपके साथ रहती है और कहती है कि सिराज के जैसा दूसरा बॉलर नहीं। अगले ही गेम में अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो वही लोग कहते हैं कि अरे कैसा बॉलर है, जाओ और जाकर अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ। सिराज ने कहा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं क्योंकि लोगों की सोच काफी तेजी से बदलती है, इसलिए बाहर के लोगों की राय की जरूरत नहीं है। सिराज का मानना है कि उनका बिलीफ है अपनी टीम पर, अपनी फैमिली पर, खुद पर। शायद इसीलिए सिराज की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, जिसका नजारा हमने जुलाई में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में देखा। अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला दूं कि ओवल टेस्ट के आखिरी दिन 3 विकेट लेकर सिराज ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। सिराज ने जीत के बाद कहा कि मैं सुबह उठा और अपने फोन पर गूगल चेक किया, इसके बाद बिलीव इमोजी वॉलपेपर निकाला और खुद से कहा कि मैं देश के लिए ये करूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उस दौरे पर बुमराह की गैर मौजूदगी में सिराज ने सीरीज में 185.3 ओवर डालकर 23 विकेट लिए। वो उस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। आज सिराज जिस मुकाम पर हैं उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे। गरीबी और स्ट्रगल का अंदाजा शायद आप इस बात से कहीं बेहतर लगा सकते हैं कि जब सिराज को इंटरनेशनल टीम में लिया गया और जब वो टीम इंडिया के लिए पहली उड़ान भरने वाले थे तो ऑटो से एयरपोर्ट पहुंचे। राजकोट में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और कप्तान विराट कोहली के वो फेवरेट बन गए। कोहली को उनकी प्रतिभा और लड़ाकूपन पर भरोसा था। दरअसल सिराज टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जब गए थे तब उनके पिता मोहम्मद गौस का निधन हो गया था। वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उस समय कोविड का माहौल था और वो बायो बबल में थे। इस मुश्किल टाइम में कोई खिलाड़ी तक उनसे नहीं मिल सकता था, सिर्फ वीडियो कॉल पर बात हो सकती थी। इस दौरे पर उन्होंने पिता के निधन के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शन किया। यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देश के क्रिकेटर्स भी सिराज की जमकर तारीफ करते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने भी सिराज की तारीफ करते हुए कहा कि टीम को पहले रखने की उनकी ललक उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यही गुण उनके लीडरशिप कैपेबिलिटी को भी दर्शाता है। विलियमसन ने सीएट क्रिकेट अवार्ड्स के मौके पर सिराज की खूब तारीफ की और उनकी तुलना न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज नील वैगनर से की, जो अपने लंबे स्पेल और आक्रामक मानसिकता के लिए मशहूर थे। केन मामा ने कहा कि न्यूजीलैंड में हमारे पास नील वैगनर जैसा खिलाड़ी था जो हमेशा चुनौती स्वीकार करता था और कभी पीछे नहीं हटता था। सिराज हूबहू वैसे ही हैं और ऐसे खिलाड़ी ही टीम को जीत की राह दिखाते।
सिराज के बारे में कहा जाता है कि वो जो कुछ भी करते हैं मन से करते हैं। यही रीजन है कि जब विराट कोहली की टीम आरसीबी ने उन्हें रिलीज किया तो वो टूट गए। लेकिन सिराज तो कोहली के एकदम खास हैं, वापसी करना जानते हैं। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड में भी करिश्माई प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए हीरो बन गए। आज सिराज के कैबिनेट में कई बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हैं और आगे भी बहुत कामयाबियां अपने मियां भाई का इंतजार कर रही हैं। तो कैसी लगी आपको आज सिराज की